ईवीएस टैक्स फॉर्म आप नहीं भरते हैं तो कितना परसेंट आपका टैक्स कटेगा। ईवीएस टैक्स फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप किसी भी कंट्री से आप अर्निंग कर रहे हैं, यानी आपका वीडियो किसी भी कंट्री से देखा जा रहा है और आपका अर्निंग जनरेट हो रहा है, तो सभी जगह से आपका 30% आपका यूट्यूब पेमेंट में से कट कर उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। अगर वही आप यूएस टैक्स फॉर्म भर देते हैं तो ओनली आपको यूएस में 15% आपका वहाँ पे कटेगा पैसा पेमेंट में से, और अब उसके बाद आपका पेमेंट मिलेगा। लेकिन इंडिया में आपका 5 लाख तक अंदर में रहेगा तो आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा, 5 लाख के ज़्यादा रहेगा तभी आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको मालूम हो गया से यूएस टैक्स फॉर्म क्यों भरना ज़रूरी है। अगर यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरते तो आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो नमस्कार सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यूट्यूब चैनल जब आपका मोनेटाइज हो जाता है तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबसे पहले करना होता है। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप नहीं किए हैं, उससे पहले आप जाएंगे यूएस टैक्स फॉर्म भरने तो आपका यूएस टैक्स फॉर्म अप्रूव भी हो जाएगा, किसी के नाम से आप भरेंगे। लेकिन बेहतर यह रहेगा से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं और कंप्लीट हो जाता है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके बाद आप यूएस टैक्स फॉर्म भरेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तब आप भरने जाएंगे यूएस टैक्स फॉर्म, तो जिनके नाम से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए रहेंगे उन्हीं के नाम से यूएस टैक्स फॉर्म आपको भरना होता है। लेकिन उससे पहले आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि किसके नाम से भरना है, तो किसी के नाम से आप भर देंगे तो बाद में दिक्कत भी हो सकता है। इसीलिए आपको पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो या ना हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप यूएस टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। तो यूएस टैक्स फॉर्म भरने के लिए जब आप जाते हैं एडसन अकाउंट लॉगिन करके तो आपको पॉपअप आपको मिलेगा मैनेज टैक्स इन्फो करके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आपको मिलता है तो उसी पे क्लिक करके आपको यूएस टैक्स फॉर्म का भरना होता है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका रिडायरेक्ट कर देगा भरने के लिए। लेकिन किसी किसी का क्या होता है उसको मालूम ही नहीं रहता, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करता है और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के बाद जाता है अरे ये क्या पॉपअप दिख रहा है, देखता हूँ, तो उसको समझ में नहीं आता है और उसको डिसमिस का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करके उसको हटा देता है। तो हमारे केस में भी यही हुआ था, हम कहा यार ये क्या है, तो मैं डिसमिस पे क्लिक करके उसको हटा दिया। तो बाद में हमको मालूम पड़ा तो ये तो यूएस टैक्स फॉर्म का ये पॉपअप आ रहा था। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप भी डिसमिस पे क्लिक करके हटा दिए हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला अगर डिसमिस पे क्लिक करके हटा दिए हैं तो उस ऑप्शन को कैसे लाएंगे। तो आप यूएस टैक्स फॉर्म वाला पे जो डिसमिस का ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करके हटा दिए और नहीं हटाए आपको मिल रहा है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन में इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। और यूट्यूब चैनल से मोनेटाइज से रिलेटेड सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मेरा चैनल का नाम रंजीत कुमार टेक्निकल हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और एडसेंस लिख के सर्च कर देना है। आप फर्स्ट में जब वेबसाइट गूगल एडसेंस का मिल जाएगा आपको, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो थ्री लाइन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप मोनेटाइज चैनल के बाद आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर नहीं होगा तो उसका भी पॉपअप देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर नहीं हुआ है तो भी आपको वहाँ पे मिलेगा आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने के लिए। आज बगल में आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। लेकिन मेरा क्या है, यहाँ पे डिसमिस पे क्लिक करके मैं इसको हटा दिया हूँ। तो अगर आप भी हटा दिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, थ्री लाइन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। पहले वेरिफिकेशन वाले क्लिक करके मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन देख सकते हैं, पूरा दोनों मेरा कंप्लीट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, पेमेंट वाले पे फिर से आपको क्लिक करना है और पेमेंट वाले पे क्लिक करने के बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करके आ जाना है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज सेटिंग का, तो इस पर क्लिक करके आप डिसमिस पे क्लिक कर दिए हैं। टैक्स फॉर्म वाला आपको ऑप्शन आ रहा था, तो डिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आपका हट चुका है और आपको ऑप्शन ही आ रहा है टैक्स फॉर्म भरने के लिए, यूएस टैक्स फॉर्म। तो ऑप्शन दोबारा से वो ऑप्शन कैसे लाएंगे, कैसे भरेंगे, आप डिस्ट्री पे क्लिक नहीं किए हैं, आपको मिल रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन।
तो भी आपको जो तरीका भी बताने वाला हूँ उस तरीका से भी आप फॉलो कीजिएगा, आपका टैक्स फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए आपको ऊपर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और मैनेज सेटिंग का ऑप्शन जो आपको मिल रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, तो आपको इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो मैनेज टैक्स इन्फो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैनेज टैक्स इन्फो आपको दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो थोड़ा ऊपर आ जाना है स्क्रॉल करके और ऐड टैक्स इन्फो आपको दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर जो है थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और स्टार्ट फॉर्म आपको दिख रहा है। तो ये आपको 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको भरना होता है स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद। तो चलिए मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड यूजर नेम आपको डालकर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको डालकर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं डाल दिया और लॉगिन कर लिया हूँ। फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो चुका है भरने के लिए। तो फर्स्ट में पूछ रहा है व्हाट टाइप अकाउंट इज और नेम लिखा हुआ है। तो मेरा अकाउंट इंडिविजुअल है, बिजनेसमैन नहीं होती, इसलिए इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे वही आपको इंडिविजुअल वहाँ सेलेक्ट किए, तो इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल आप वहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे, तो ये नॉन इंडिविजुअल आप इसको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मैं एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त तो इंडिविजुअल ही सेलेक्ट किया और इंडिविजुअल ही आपको सेलेक्ट करना भी चाहिए। आर यू सिटीजन और रेसिडेंट द यूनाइटेड स्टेट, तो आप यूनाइटेड के वासी है, रेसिडेंसी है तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। तो मैं नहीं हूँ, मैं भारत का वासी, इसलिए मैं नो पे क्लिक कर दिया। सेलेक्ट WB टैक्स फॉर्म टाइप आपको दिख रहा है, तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। WBEN दिस फॉर्म इज मस्ट कॉमनली यूज बाई नॉन यूएस इंडिविजुअल एंड जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है, यानी पर्सनल है, आप बिजनेसमैन नहीं है। तो आपको फर्स्ट वाला ही WBEN वाला ही सेलेक्ट करना है। अगर आप बिजनेसमैन है, अगर वहाँ पे नॉन वाला आप सेलेक्ट किया है तो WBECI आपको दिख रहा है, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल वहाँ से सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद स्टार्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ सेलेक्ट के बाद, अब स्टार्ट वाले पे क्लिक कर दिया। तो स्टार्ट वाले पे क्लिक करने के बाद अब ये थोड़ा देर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको देखने को मिलने वाला है। ये आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में नेम जो जिनके नाम से एडसेंस अकाउंट होगा उसका नाम यहाँ पे शो कर देगा, तो आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। और DBAI आपको दिख रहा है, ये ऑप्शनली नहीं भरेंगे तो भी, लेकिन कंट्री रीजन आपको सिटीजन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपना कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमें इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जिस कंट्री से रहेंगे उस कंट्री को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको फॉरगिन टीन आपको दिख रहा होगा, तो बहुत लोग इसमें नहीं डालते हैं, यहाँ इसमें पैन कार्ड नंबर आपको डालना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको टैक्स पेयर करे जो करते हैं ना, तो पैन नंबर ही होता है टैक्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर वही होता है। तो आपको यहाँ पे डायल कर देना है। यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर डालने वाला हूँ, तो मैं अपना अकाउंट ऐड करने वाला हूँ, लेकिन ये एडसेंस अकाउंट है जिनके नाम से उनका भी आप पैन कार्ड डायल कर सकते हैं, या आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करने वाला है तो आप अपना ही, यानी एडसेंस अकाउंट किसी और के नाम से है और आप एडसेंस अकाउंट बनाए अपने मम्मी पापा के नाम से और बैंक अकाउंट अपने नाम का अकाउंट आप यहाँ ऐड किए हैं, तो इस कंडीशन में आप अपने मम्मी पापा के पैन नंबर दे सकते हैं या अपना भी दे सकते हैं। मैं अपना पैन कार्ड नंबर देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिया हूँ। डालने आपके केस में जिनके नाम से एडसेंस अकाउंट होगा उनका ही यहाँ पे पैन नंबर डालिएगा, क्योंकि पैन नंबर यहाँ पे इस टैक्स में आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, हटाकर चेंज भी कर सकते हैं और बैंक अकाउंट भी ऐड चेंज कर सकते हैं। लेकिन एडसेंस अकाउंट को चेंज जल्दी से नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको जिनके नाम से एडसेंस अकाउंट
होगा उन्हीं का पैन नंबर आपको यहाँ पे डायल करना है। लेकिन हमारे केस में क्या है, यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर, इसलिए मैं पैन नंबर डाल दिया। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद मैं कमेंट का उत्तर दे दूँगा, उसके बाद आप यहाँ पे पैन नंबर डालिएगा। अगर आपको भी ऐसा कंडीशन है हमारे जैसा, अगर हमारे जैसा कंडीशन नहीं है, आपके नाम से ही एडसेन अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी ऐड किए आप ही के नाम से है, तो आप पैन नंबर भी अपने नाम का लगा सकते हैं और अच्छा रहेगा। तो हमारे केस में मेरा बैंक अकाउंट ऐड है और एडसेन अकाउंट हमारे मम्मी के नाम से है, तो मैं अपना पैन नंबर डाल दिया हूँ। तो कोई अगर यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है, एक फर्स्ट पेमेंट अगर मैं ले लेता हूँ, तो आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे तो आपको मैं बता पाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे यूएस 3 और एसएसएन दिख रहा है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे, कुछ भी ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको एड्रेस जो ऊपर में डाले हैं सेम एड्रेस रहेगा या अलग-अलग आप बंदी रखे होंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा एडसेन अकाउंट बनाते वक़्त। तो इस पे क्लिक करके और आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा एड्रेस अपना ऐप ले लेगा ऑटोमेटिक। इसके बाद नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस इज़ नेम ए पेमेंट्स रेसिडेंट एड्रेस, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यानी आपका जो अभी एड्रेस ऊपर में डाले जो और नीचे वाला जो आपका मिलिंग एड्रेस आपको दिख रहा है वो अलग है, तो भी आपको इस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप जो एड्रेस अकाउंट एडसेन अकाउंट बनाते वक्त डाले होंगे तो वो सब ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से कुछ देर प्रोसेसिंग होगा। कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आर यू क्लाइमिंग रिटेक्टेड रेटिंग ऑफ विदाउट होल्डिंग अंडर टैक्स टेरेटरी, आपको ये दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये कह रहा है आप जो इंडिया में या कहीं भी या यूएस में आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उसमें कम करना चाहते हैं और आपका भारत और इंडिया के साथ कुछ संधि है तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यस पे क्लिक कर दिया। यस पे क्लिक करने के बाद आपको रेसिडेंट ऑफ दिस फॉलोइंग वाला कंट्री जो दिख रहा है इस पर भी क्लिक कर देना। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लें, तो मैं कंट्री भी सिलेक्ट कर दिया इंडिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको सर्विस और अदर बिजनेस इनकम सच आपको दिख रहा है एज एडसन बट नॉट इंक्लूड एडसन फॉर यूट्यूब, इसको भी आपको टिक लगा देना है। और नीचे आपको दिख रहा है मेंशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी, इस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आए तो आप यहाँ पे देखकर आप कंफ्यूज होते होंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 7 पैराग्राफ और आपको यहाँ होल्डिंग में 0% दिख रहा है और नीचे में भी पैराग्राफ में 12 और होल्डिंग में आपको 15 दिख रहा है। सर्विस अदर वाला और आपको मेंशन पिक्चर एंड टीवी वैलिडिटी दोनों दिख रहा है, दोनों एक साथ। तो दोनों में टिक लगा देंगे तो आपको दोनों का आ जाएगा। तो दोनों का पैराग्राफ ही होल्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाला ही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट बगल में आपको दिख रहा होगा। दोनों का पैराग्राफ और होल्डिंग देख के आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद एज ए टैक्स क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ, कुछ देर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने देते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको टैक्स ट्रेडरी का ऑप्शन मिलेगा। तो नीचे आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन द यूएस, तो आप यूएस में तो सर्विस नहीं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए नो पे क्लिक कर दे रहे हैं। नो पे क्लिक कर दिया। उसका नीचे आएंगे तो वो पेपरलेस रिकमेंड आपको दिख रहा है, इसको टिक लगा देना। उसका नीचे आएंगे आई एग्री एक्सेप्टेड वाले क्लिक करने को क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ अब ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन अंडर, तो आपको अंडर वाला पे टिक लगा देना और नीचे आना है। तो नीचे में आपको दिख रहा है अनचेंज स्टेटस, तो ये वाला पे आपको टिक नहीं लगाना है और नीचे और आपको स्क्रॉल करके आ जाना है। और नीचे आने के बाद आपको ये फॉर्म जो भरे हैं आप खुद से भरे हैं तो आपको यस वाले पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। कुछ देर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। यूएस टैक्स फॉर्म जो आप भरे होंगे आपका सही होगा सभी। तो चलिए मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ और वेट करने के बाद ये अप्रूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, यहाँ पे लिख कर भी आगे अप्रूव्ड। तो यहाँ पे स्टेटस अप्रूव दिख रहा है और सभी में यहाँ पे क्लाइमेट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब जो भी डिटेल यहाँ पे भरे होंगे सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमको ईमेल भी आ गया यहाँ पे। तो ईमेल पे जैसे मैं क्लिक किया तो इसमें लिखा हुआ है योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड। आप भी अपना यूएस टैक्स फॉर्म ऐसे ही भर सकते हैं और भर कर अपना अप्रूव कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।